हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं आप लोगों के लिए वीकली राशिफल। एक एक राशि आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी। देखिएगा लव लाइफ, हेल्थ और करियर में ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। ये 2 हफ्तों की रीडिंग एक साथ कोलैब करके हम लोग जो है आपके लिए पोस्ट कर रहे हैं। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और दोनों जेंडर्स के लिए बता रही हूँ, तो स्त्री पुरुष थी था पे फोकस करने की जगह ये समझ लेना आपको आपका जेंडर पता है। कंफ्यूज मत होना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। रीडिंग को कैसे देखना है? रीडिंग को सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन, नेम के अनुसार, नाम के अनुसार, लग्न के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। आपकी कंप्लीटली अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। उसके अलावा आपको मेरे रिलेटेड जानकारी चाहिए, पर्सनल रीडिंग कहाँ से बुक होगी, क्या होगा, ये वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। मेरे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप उसको बाय कर सकते हैं और घर बैठे रिकॉर्डेड मेरे कोर्सेज से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। यस, उससे आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। सो चलिए, अब मैंने सारी जानकारी आप लोगों को डिटेल में देख ली है। अब हम देखने जाएंगे 10 तारीख से 24 मई तक, 10 मई से 24 मई तक आप लोगों की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। मकर राशि वालों के लिए 10 से 24 मई तक क्या एक्सपेक्टेड है, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड 10th to 24th May. Strength, 3 of Swords, Queen of Pentacles, Devil, 5 of Pentacles and 7 of Swords. मकर राशि वालों, आप लोगों में ना बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आने वाली है, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी और पेशेंस आने वाला है। अब तक ना बहुत सी चीज़ों को लेकर आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहे थे या परेशान हो जा रहे थे। सेंसिटिव साइड आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव था। अब आपकी एनर्जी में ना एक बोल्ड साइड एक्टिव होगा। यहाँ पे स्ट्रेंथ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल का कॉम्बो क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है आपके अंदर की मैच्योरिटी को। पेशेंस लेवल बढ़ेगा। कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम से ना आपका दिल टूटा है या किसी तरीके की मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि कोई ट्रस्ट ब्रेक हुई है आपकी, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा समय से अपने आप को संभाल रहे हैं, हीलिंग की एनर्जी में है। अब इस टाइम पे ना आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ पर ये 2 वीक्स में आप बहुत ज़्यादा ऐसे डिसीजंस लेंगे जो प्रैक्टिकल हो, जो इमोशनल नहीं, ठीक है। विद क्वीन ऑफ पेंटिकल आप एक सही पोजीशन पर, एक सही गद्दी पर बैठे हुए हो, जहां पर आप समझदारी से काम ले रहे हो, जहां पर आपको पता है कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, आपने क्या करना चाहिए। हर एक चीज को लेकर आप बहुत सेंसिबल हो। बट यहाँ पर ऑब्स्टिकल द डेविल का कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके अंदर के नेगेटिव थॉट्स भी कहीं ना कहीं एक्टिव है, आपके अंदर का शैतान भी एक्टिव है, जो पॉसिबली ये देता है, पॉसिबिलिटी देता है कि आपके लिए दिक्कतें पैदा करेगा। कुछ भी काम करने को लेकर आप कहीं कहीं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, ओवर एनालिसिस करेंगे, या एक फियर आपके अंदर हावी रहेगा कि यार शायद इसमें दिक्कत आ जाए, शायद उसमें वो चीजें हो जाए। तो एक डर आपके अंदर कहीं ना कहीं एक्टिव रहेगा। लेट्स सी ये डेविल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लीज क्लैरिफाई। डेविल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये किसी ऑब्सेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऑब्सेशन किसी व्यक्ति को लेकर हो सकता है या किसी खान पान की चीज को लेकर, या तो आप बहुत ज्यादा अनहेल्दी खा रहे हैं या पी रहे हैं जिसकी वजह से आपकी सेहत को लेकर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, या सेहत आपकी बिगड़ेगी, या आप किसी और व्यक्ति के बारे में इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो या इतना ज़्यादा सोच रहे हो जिसकी वजह से कहीं कहीं जगह पे आपका काम उतना वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है ना, डेविल का एक्ट आपके अंदर के शैतान को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जो नेगेटिव सोच विचारों के चक्कर में आपको खींच रहा है, पीछे खींच रहा है और आपका काम बनने नहीं दे रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल आपके खर्चों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इन 2 हफ्तों में खर्चे बहुत ज्यादा होने वाले हैं, फिजूल खर्ची भी बहुत होगी, EMI लोन्स वगैरह आप ज्यादा लोगे, आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया वाली स्थिति ज्यादा है। लोगों पे भरोसा करना थोड़ा सा दिक्कत दे हो सकता है आप लोगों के लिए। लोगों के साथ डिप्लोमेटिक रहना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि कोई ट्रस्ट ब्रेक करेगा आपका इन 2 हफ्तों में। कोई ऐसी घटना आपके साथ घटित होगी जिसमें कोई आपका भरोसा तोड़ेगा, कोई आपका दिल तोड़ेगा और आपको लगेगा कि शिट यार, इससे तो उम्मीद नहीं करी थी। तो जो सिंगल्स हैं, जो किसी को डेट वेट कर रहे हैं, थोड़ा संभल कर आगे बढ़े, क्योंकि क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप जिन पे ट्रस्ट करेंगे वहां पर दिक्कत पैदा होगी जरूर, ठीक है। वो इंसान आपसे कोई तरीके की ऐसी एक्ट कर रहा है या कर रही है जिससे आपको ठेस पहुंचे। यूनिवर्स क्लैरिफाई 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लीज, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, ओके। मुझे क्लियरली ऐसा दिखता है कि आपकी मदर के साथ आपके कुछ इश्यूज हो सकते हैं या आपकी सिस्टर के साथ, ठीक है। तो थोड़ा संभल कर, ठीक है। फाइनेंसेस के मामले में जैसे कि मैंने कहा, आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया, सेंसिबल डिसीजंस है, प्रैक्टिकल है, हर चीज को लॉजिकली हैंडल करते हुए फ्यूचरिस्टिक होते हुए जरूर नजर आ रहे हो, लेकिन
खर्चे पे थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। क्या हो रहा है ना, आने से पहले ही आप जाने की तैयारी कर रहे हो और यहाँ पर फिजूल चीजें ज्यादा दिख रही हैं, जो ऐसी चीजें जिसका कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, वो उसके बिना भी आपका काम बन सकता है, पर ये खर्चे आपके लाइफ में आप एड ऑन कर रहे हो और वहां से दिक्कत पैदा हो रही है। तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस को आप बचाओ, मतलब अवॉइड करो, ठीक है। आपके काम की प्लेस पे भी आप अपनी हर फीलिंग्स को जल्दी किसी से शेयर मत करो कि मैं ये सोच रहा हूँ प्रोजेक्ट के बारे में, ये प्रेजेंटेशन को लेकर मेरे दिमाग में ये है। यहाँ दिक्कत पैदा जरूर होगी, क्योंकि क्लियरली आपके पहली बात तो आपके सीनियर्स आपको ऑब्जर्व जरूर कर रहे हैं, आपके हाव भाव, आपके काम को देखा जा रहा है कि भाई आपको तरक्की देनी है नहीं देनी है, तो आपको बताया नहीं जाएगा, लेकिन आप पे पूरी नजर रखी हुई है, ठीक है। आपकी परफॉर्मेंस, लेट्स से आप छुट्टी कर रहे हो, लेट्स से आप जो है यहाँ वहाँ मस्ती कर रहे हो, तो आपके सीनियर्स आपको ना कट आउट करने की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आपके बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपके आसपास लोग जो है ना आपको ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और हर कोई ना थोड़ा सा नेगेटिव मतलब माइंडसेट के साथ ज़्यादा नजर आ रहा है। लाइक ऐसा है कि हर किसी का माइंडसेट ऐसा है कि देखें भाई ये क्या कर रहा है क्या कर रही है, तो भाई इसके साथ कोई डिसीजन लिया जाए, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑब्सेशन बढ़ता हुआ ये भी दिखा रहा है कि किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप पढ़ सकते हैं, किसी तरीके की ऐसे रिलेशनशिप में आप पढ़ सकते हैं इन 2 हफ्तों में, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए पेनफुल हो सकते हैं, जिसमें आपको ऑलरेडी पता है कि आगे मेरे को दिक्कत है। जैसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले कोई कनेक्शन कर लिए, वन टाइम पास या वन टाइम या टाइम पास टाइप के कनेक्शन कोई कर लिए, या बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली, ऐसी कोई चीज़ें आपके लिए दिक्कत दे बनेंगी ही बनेगी। ये 2 हफ्ते आपको बहुत कॉशियस रहना होगा। कोई भी कदम आप उठा रहे हैं जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं लेना है। देखो, प्रैक्टिकल समझदारी, एक मेच्योरिटी आपके अंदर देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको उसको आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। आपको पता सब कुछ है, बट आप ना एक्ट फिर भी थोड़ा सा कहीं गलत डायरेक्शन में देखते हुए नजर आ रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी ने दिल तोड़ दिया, चलो उसको सबक सिखाने के लिए रिवेंज लेंगे और किसी और को डेट करेंगे कि भाई किसी और को डेट करेंगे और बताएंगे हम क्या चीज़ है। और यहाँ किसी और को डेट करने के चक्कर में इसने तो हर्ट किया, दूसरा भी हर्ट करके जा रहा है। तो ये वाली स्थिति बन रही है। मकर राशि वालों बहुत कॉशियस रहना है, और यहाँ पर स्टडीज पे आपका ध्यान ज़्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में आप इतना फोकस कर नहीं रहे हो। डिसाइड तो बहुत कर रहे हो, स्ट्रक्चर्ड प्लान बन रहे हैं, आपके प्लान बिजनेस में भी बन रहे हैं, आपके जॉब में भी बन रहे हैं, और सही मायने में आपके स्टडीज में भी बन रहे हैं। पर कह रहे हैं कि प्लान जो है, कहना मतलब ये है कि प्लान बन जरूर रहे हैं। जैसे कल 8 बजे उठूंगा, 9 बजे तक पढ़ूंगा और ब्रेकफास्ट करूंगा, पर असल में ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो आप। तो रियलिटी आपकी बहुत डिफरेंट हो जाती है जहां पर आप ट्राई कर रहे हो। तो यहाँ पर आप जो डिसिप्लिन हो सके लाने की लाइफ में कोशिश करो, थोड़ा खुद को पुश करो, थोड़ा धक्का मारो कि आप अपनी लाइफ में लाइक होता है ना कि एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में ज्यादा हो, एक्शन ज्यादा लो, और दूसरों के बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि दूसरों के लिए हो सकता है कोई आपको डीमोटिवेट कर रहा है, हो सकता है आपको जो है कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट से देख रहा है। अपने सीक्रेट्स रिवील करना बंद करो और ऑब्सेशंस पे काम करो। आपके ऑब्सेशन एडिक्शंस आपके लिए दिक्कत पैदा करेंगे। नेगेटिव थॉट, एक होता है ना कि अपना अकेलापन दूर करने के लिए कोई जल्दबाजी करने के चक्कर में आपको दिक्कत जरूर होगी, ठीक है। आपके मन के भीतर बहुत शोर है, मन के बाहर जो है बहुत ज़्यादा आप नॉर्मल दिखते हो। आपकी हीलिंग डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। इमोशनली यू आर वे टू लॉस्ट। आप अपने दोस्तों से बैठकर बात करें, अपनी फैमिली वालों से बैठकर बात करें, आपको थोड़ा बेटर फील होगा। कोई नहीं है आसपास तो अकेले बैठकर थोड़ा अपने आप के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अच्छी मूवी देखें, अच्छा टाइम अपनी लाइक टाइम को आप कैसे देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, ड्राइव पे जाना चाहते हैं, वो सब चीज़ें करें ताकि आपकी लाइफ में बेटरमेंट आ सके, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ बड़े डिसीजंस आप लेते हुए नजर आ रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप रिलेशनशिप में अपने रिश्तों के मामले में बहुत बड़े डिसीजंस लोगे। लेट्स से आप बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में हो, तो आपके रिलेशनशिप में अब आपको लग रहा है कि इट्स अ हाई टाइम जहाँ पर आपके पार्टनर आपको बहुत लाइटली ले रहे हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, वहाँ आप कुछ बड़े डिसीजंस लोगे। ये डिसीजंस ऐसे हैं जहाँ पर आप बहुत ज्यादा खुद में पेशेंस रखते हुए नजर आ रहे हो। ये डिसीजंस कुछ ऐसे हैं जहाँ पर आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि चलो मैं अब उस इंसान को चेज नहीं करूंगा। आप उस इंसान को स्टॉक जरूर कर रहे हो या कर रही हो, और हर तरीके से उस इंसान की सारी खबर रख रहे हो, लेकिन आप उससे बात करना अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर करना शुरू करोगे। तो जो रिलेशनशिप में इन कांटेक्ट में है वो लोग इग्नोर करेंगे पार्टनर को, क्योंकि आपको लगेगा कि पार्टनर बहुत ज्यादा हल्के में ले रहा है, या हर बार किसी और की तारीफ कर रहा है, हर बार किसी और को ज्यादा वैल्यू कर रहा है। अब इसमें जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले हैं तो वो लोग थोड़े से देखेंगे कि थर्ड पार्टी को ज्यादा वैल्यू मिल रही है, भाई हमें क्यों कम किया जा रहा है। तो इस तरीके की कोई सिचुएशन आप लोगों के लिए बन रही है जिसमें आप बोल रहे हो कि ठीक है बहुत हो गया, आप तुम्हारे लिए कोई फैसला लिया जाएगा। यू आर मेकिंग अ डिसीजन जहां पर आप बोल रहे हो कि इफ आप मुझे सही तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, तो लेट मी ट्रीट यू द वे जैसे आप मुझे ट्रीट कर रहे हो। अगर आप मुझे डिसरिस्पेक्ट करोगे, मैं भी सेम लेवल पे डिसरिस्पेक्ट करूंगा या करूंगी। तो वो वाली एनर्जी आपकी रिलेशनशिप्स के मामले में देखने को मिल रही है। पार्टनर आपको जो है इमोशनली समझ नहीं पा रहा है, और
या समझ नहीं पा रही है, उस इंसान की एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन या बहुत ज़्यादा एक डिप्लोमेटिक हरकतें हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। मोस्ट लाइकली आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो। यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी में अगर मैं बात करूँ मैरिड लोगों के लिए, तो मैरिड लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने पार्टनर की बिहेवियर और पैटर्न से मतलब हरकतों से थोड़े परेशान हैं। आपको आपके पार्टनर कहीं भी सच बोलते हुए नजर नहीं आ रहे, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा ये तो झूठ बोलते हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं, या आप उनकी मैनिपुलेशन से परेशान है या आप उनकी आदतों से परेशान है। जरूरत से ज़्यादा दोस्तों के साथ समय बिताना या उनकी ड्रिंकिंग हैबिट्स आपको इरिटेट कर रही है, जिसके वजह से आप जो है उनके साथ ज़्यादा जेल नहीं कर पा रहे। इन 2 हफ्तों में आप थोड़ा इरिटेट हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं। आप बहुत से लोगों के लिए संभावना ये भी है कि आप बहुत ड्रिंक कर रहे हैं और वो उस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं। आप थोड़ी चीज़ें एक्सेस में कर रहे हैं तो वो आपको इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो डिपेंड करता है आप दोनों में से कौन ये कर रहा है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, पर उसकी वजह से डिफरेंसेस आएंगे। तो हो सके जो चीज़ें पार्टनर को नहीं अच्छी लग रही है वो आप अवॉइड करें, अगर ये आपके एंड से हो रहा है। लेकिन अगर उनकी तरफ से है तो येस, आप डिस्टेंस जरूर लेंगे, आपकी तरफ से डिस्टेंस होगा। मैं नहीं कह रही प्रॉपर ब्रेकअप ही हो जा रहा है, सेपरेशन ही हो जा रहा है, नहीं। इट्स लाइक कि आप जो है एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हो, जहां पर आप बोल रहे हो नहीं आई हैव टू डू समथिंग, नहीं तो ऐसे तो बैठे बैठे कुछ ठीक नहीं होने वाला है, कुछ तो करना पड़ेगा या बोलना तो पड़ेगा भाई, बात तो करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत समय से अपने पार्टनर की हरकतों को लेकर परेशान हैं, उनकी इनसिक्योरिटी पॉसेसिवनेस को लेकर परेशान हैं, आप उनकी दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताना या खाने पीने की हरकतों से परेशान हैं, तो अब आप जो है उनसे मैच्योरिटी से डील करेंगे, यानी कि मिलकर बात करेंगे आराम से अपने पार्टनर को, यानी कि अपने हस्बैंड वाइफ को बैठ के समझाएंगे कि दिस इज़ नॉट राइट, तुम थोड़ा अपने ऊपर संभालो या कंट्रोल करो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये तो सुन नहीं रहा है या सुन नहीं रही है, उतना ही आप फिर क्या हो जाओगे, आप स्विच कर जाओगे, आप बोलोगे ठीक है अब ऐसे नहीं समझेंगे तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। और टेढ़ी उंगली मतलब आप उन्हें इग्नोर, अवॉइड या कम ध्यान देना या पैसे कम देना, ऐसी हरकतें शुरू करोगे, ठीक है। यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए कहूंगी हार्ट ब्रेक होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, दिल टूटेगा, क्योंकि कोई ऐसी चीज आपके सामने जरूर आएगी अपने पार्टनर की जिससे आपका मन थोड़ा सा भावुक हो जाएगा। पार्टनर की चीटिंग, बिट्रेयल, मैनिपुलेशन आपके सामने जरूर आने वाला है। दिल को संभालना थोड़ा मुश्किल जरूर होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे आप संभालेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप बुरी तरह फंसेंगे, थर्ड पार्टी से एग्जॉस्ट होंगे, पार्टनर को स्टॉक करेंगे, चेस करेंगे, पर पार्टनर के पास आने की या यूनियन की संभावनाएं क्या बन रही है? नहीं, यूनियन की संभावनाएं नहीं बन रही है। आप उस इंसान से बात जरूर करना चाहते हो, बहुत सी चीजें हैं जो उन्हें लेकर आपको मन में क्लियर करनी है, लेकिन आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो। वहीं आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते जरूर हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मोस्ट लाइकली ये गलतफहमी है, क्योंकि आपको मैंने क्लियरली कहा था स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में, आपके अंदर का शैतान एक्टिव होगा जो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर देगा। ये आपके अंदर ईगो क्लैश भी लेकर आएगा कि भाई आपको लगेगा अरे मैं कम नहीं हूँ, मैं बहुत सुपीरियर हूँ और दूसरे मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। थोड़ा सा मन बहुत ज्यादा डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी। समझो आपके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होंगी नहीं जितना आपके मन का शैतान आपको एक्टिव करके दिखाएगा। तो ऐसे में मेडिटेशन करना है, पॉजिटिव अफर्मेशन सुननी है, मन को जल्दी ही डिसीजन लेने पे, कोई डिसीजन लेने पे पुश नहीं करना है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए यूनियन नहीं है, पार्टनर थोड़ा सा आपके ऐसी एनर्जी में आए हैं जहाँ पर वो किसी पे भरोसा नहीं करना चाहते, वो तो किसी को दिल देने से भी इनकार कर रहे हैं, वो तो किसी को प्यार करना ही नहीं चाहते। अब उनका ऐसा मकसद हो चुका है जहाँ पर वो दोस्त जरूर बनाएंगे लेकिन रिलेशनशिप में नहीं पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगी, उनका माइंडसेट ऐसा है। बट आप कहीं ना कहीं ऐसा फील करोगे कि इस इंसान ने कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूर बनाई है, किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया है, या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने जरूर आएगी जिससे आपका दिल टूटेगा और आपको लगेगा कि शिट यार ये इंसान तो पूरा बदल गया है या बदल गई है। जो लोग सिंगल्स हैं, मैंने क्लियरली ही कहा था डेटिंग या मैरिज के लिए ट्राई करो, थोड़ा संभल कर। ये 2 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कॉशियस रहने का टाइम है। बात जरूर करो पर अटैच मत हो जाओ, मिलो जुलो ठीक है लेकिन फिजिकल मत हो जाओ। एकदम से आपका रिलेशनशिप बिल्ड करना आपके लिए दिक्कत पैदा करेगा। और ये भी संभावना है कि जिनसे आप मिल रहे हैं वो पैसों की वजह से आपके साथ है, ठीक है। जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं वो फाइनेंसेस की वजह से आपके साथ है। आपको कैसे निचोड़ना है, आपको कैसे खाना है, आपसे कैसे पैसे निकलवाने हैं, ये दिमाग आपके इर्द गिर्द लगाया जा रहा है। कोई तरीके का कोई स्कैमर या कोई इस तरीके से गलत पर्सन भी हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हो। और यही चीज क्रश के मामले में भी है। जो लोग क्रश वगैरह के चक्रों में हैं, कोई एक तरफा प्यार हो गया है तो आपका ऑब्सेशन दिन ब दिन उस इंसान की तरफ क्रेविंग बढ़ रही है। यहाँ पर मैच्योरिटी लेवल ये है कि भाई चलो आप कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहे हो जिससे आपका जो है मन खराब हो या आपको सामने वाले को परेशान करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। मैच्योरिटी बहुत है, पेशेंस रखते हुए नजर आ रहे हो, पर संभल कर थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू करो मकर राशि वालों। अगर मैं एडवाइस दूंगी ना, ऑब्जर्व करो, लोगों को नजरिए में देखो, बोलो कम सुनो ज्यादा, ठीक है। बोलो कम सुनना ज्यादा है। तो देखो लोग कैसे आपके साथ हैं, क्या है, क्या उनका इंटेंशन है, क्या वो जेन्युइनली आपके साथ है या सिर्फ
आप जल्दी अटैच हो जा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जल्दी अटैचमेंट की वजह से दिक्कत हो रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, देखो यार मैं हेल्थ के लिए लिटरली आप लोगों को बोलूंगी इन 2 हफ्ते बहुत कॉशियस रहो, आपकी सेहत ठीक नहीं है। एक तो आपको नज़र भी बहुत लग रही है, बार बार नज़र लग रही है, इससे सेहत खराब हो रही है। दूसरा, आपकी सेहत बार बार खराब हो रही है, उसका कारण ये है कि आपकी प्रॉपर डाइट ना होना, प्रॉपर खान पान या पीने की आदत, या ज़्यादा उल्टा सीधा खाना, जैसे नॉनवेज बहुत खा रहे हो, प्रोटीन तो प्रोटीन पे ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, कोई अनहेल्दी आपका हैबिट ही आपके हेल्थ को डिस्टर्बेंस देता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरी बॉडी में जैसे इन्फेक्शन होना, बॉडी में यूटीआई का प्रॉब्लम हो जाना, या आपके किडनी स्टोन्स की इश्यूज हो जाना, ये सब चीज़ें ऐसा है कि भाई पानी खूब पी नहीं रहे हो, उल्टा सीधा खाया जा रहा है, ध्यान दिया नहीं जा रहा। स्लीपिंग का मेन इशू नहीं है, वैसे भी आप थोड़े से फटीग या थोड़ा सा लेजी फील ज़रूर करोगे आप इन 2 हफ्तों में। हेल्थ को लेकर मैं कहूँगी सब चीज़ें फेंको साइड में, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मेन आपका जो एजेंडा और जो बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो हेल्थ पे होना चाहिए, उससे अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को काली चीज़ें दान करनी चाहिए सैटरडे के दिन पे, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। हो सके तो ब्लाइंड जो अगर होते हैं, कोई हैंडीकैप्स हैं, ब्लाइंड है, उन लोगों के लिए कुछ अगर आप कर सकते हो तो करो, दान धर्म आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। या आपके पास कोई लाइक जैसे पेट्स वगैरह हैं आसपास, तो पेट्स को खाना खिला सकते हो। बेसिकली किसी प्रकार का डोनेशन आपकी लाइफ में आती हुई मुश्किलों को कम कर सकता है। यहाँ पर कोई लीगल प्रॉब्लम्स है तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाएंगी जरूर 2 हफ्तों में, टेंशन बढ़ने वाला है, खर्चे ज्यादा होने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सोच समझकर फाइनेंसेस को स्ट्रैटेजिकली यूज करने की जरूरत है, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। मकर राशि वालों अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।